अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपको तो पता ही होगा ये है ढुल्की का व्लॉग जो कि हमने निकाह से 1 दिन पहले ही रखा था और बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस पे ये इवेंट हुआ था। तो बस यहाँ मैं सुबह उठी तो नीचे आई तो मेहंदी वाली आ गई थी, तो खाला सबसे पहले उसे मेहंदी लगवा रही थी कि बस कोई मैं लेट ना हो जाऊँ और मेरी मिस ना हो जाए। और उन्होंने लगवानी भी इतनी ज़्यादा थी ना, वो कह रही थी मुझे सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो फिर मैं जो है खाला से मिलके ऊपर बिल्कुल टेरेस पे आ गई जहाँ पे हमने ये इवेंट किया था। तो बस सारी अरेंजमेंट देख रही थी, उसके बाद मैं नीचे आ गई, अपनी ढोलकी का ड्रेस निकाला और उसको स्टीम आयरन कर रही थी। अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद फिर से मैं ऊपर चली गई सारी अरेंजमेंट देखने के लिए। आप सबको पता है मुझे ऐसे सैटिस्फैक्शन आती ही नहीं है, तो बस सारी मुझे जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी वो सेट करवाई और फिर से मैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे नीचे आ गई 2 फ्लोर उतर के और देखा कि ये सारी चीज़ें सही हैं क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के लिए जा रही थी, उन्होंने निकाह पे ये चीज़ें पहननी थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैं खुद बाहर गई रखवा रही थी, तो मेरा बिल्कुल भी ब्राइड वाला एटीट्यूड नहीं था अपनी शादी पे। पता नहीं क्यों, लेकिन बस मुझे ये था कि मैं इससे सैटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए मुझे हर चीज़ में जो है ना इन्वॉल्व रहना था। और ये देखें, ये है मेरी कज़िन की मेहंदी। ये भी यूके से आई थी, तो इन्होंने भी जो है ना थोड़ी हैवी करके लगवाई क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ होती नहीं है। फिर मेरी दोस्त भी आ गई थी जिसने मुझसे ये सारी पैकिंग करवाई थी। आपने पैकिंग देखी होगी, हमने कहीं से नहीं करवाई, अस्मा ने और मैंने रातें बैठ के ये सारी पैकिंग की थी। और फिर जब मैंने अपने हाथ देखे तो मुझे इतने फीके-फीके लग रहे थे और टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि बाहर से कुछ करवा के आऊँ। तो बस मैंने जो है ना ये घर पे ही जो मेरा फ़ेवरेट कलर है मरून, डीप मरून, तो वो मैंने लगा दिया। और फिर सब आते जा रहे थे और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो बस मैंने सोचा अपना मेकअप कर लेती हूँ और ये मेकअप जो है ना मैंने ऐसे किया है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है और थोड़ा-सा ग्लैम भी है। और मुझे ये भी रखना था कि मेरा जो निकाह होगा ना, तो निकाह पे मैं थोड़ी-सी डिफरेंट लगूँ, ढोलकी पे हल्का-सा लेकिन थोड़ा-सा हल्का ग्लैम भी हो। तो आप देख लेना कि मैंने कैसे किया है। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है और ये देखिए सब आ गए थे, इन सबके सामने मेकअप करना और साथ में व्लॉग रिकॉर्ड करना, लाइक सब कुछ करना ये बहुत मुश्किल था। और बस यहाँ पे जो है मेरी फ्रेंड्स मुझे देख रही थी पर मैं तैयार हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने जो है फाउंडेशन लगाया, उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया और फिर जो है सेटिंग पाउडर से अपना फेस जो है मैं सेट कर रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने पकड़ा अस्मा को, मैंने कहा तुमने जो है ना मेरी आई मेकअप करना है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज और आप कह लें कि मैं ओवरवेल्म हो गई थी कि मैं जो है ना फिर अपना आई मेकअप डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे करूं और इन सिचुएशंस में हो जाता है। तो फिर मैंने अस्मा को कहा कि तुम ना थोड़ा सा मिनिमल करो क्योंकि उसको मिनिमल मेकअप जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले उसने मेरी क्रीज़ बनाई और क्रीज़ में ही वो ब्राउन के डिफ़रेंट डिफ़रेंट शेड्स जो है वो ऐड करती जा रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वो जो ब्लेंडिंग कर रही थी ना, वो बिल्कुल ऐसे राउंड हाथ चला रही थी ताकि मेरी जो ब्लेंडिंग है वो ऐसे सीधी लाइन ना बने, बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड से अच्छा, मतलब अच्छा एक लुक आ जाए ब्लेंडेड। अच्छा, तो फिर वो ग्लिटर लगा रही थी तो मैंने उससे कहा कि पहले जो है कंसीलर लगाओ क्योंकि कंसीलर लगाने के बाद आप जब ये शिमर लगाते हैं ना तो ज़्यादा पॉप आउट करता है। तो मुझे थोड़ा सा ग्लैम भी तो चाहिए था ना, ऑब्वियसली मैं ब्राइट थी। तो फिर मैंने जो है कंसीलर लगा के और फिर जो है ये ग्लिटर लगवाया, लाइक शिमर शीट लगवाया। और फिर ये मेरे कॉर्नर्स बना रही थी, लेकिन अस्मा ने कॉर्नर्स जो है बिल्कुल लाइट रखे, लेकिन ऐसे रखे कि नज़र भी आ रहे होंगे, जैसे कि आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कॉर्नर्स बना है लेकिन बिल्कुल लाइट से, इतने भी लाइट नहीं कि नज़र ना आए लेकिन थोड़े से जो नज़र आने वाले, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर जो आईलाइनर है ना वो मैंने बिल्कुल भी शार्प नहीं लगवाया। वो मैंने आई शेडो से, जो आपको पता है मैं पहले भी ट्यूटोरियल करती थी, तो जो आई शेडो से आईलाइनर लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लगवाया और इतना मिनिमल लगवाया कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैं खुद यही चाहती थी कि लाइनर वगैरह इतना ज़्यादा ना हो, ना ही मैंने जो है लैशेस पहनी थी अपनी ढोलकी पे क्योंकि फिर निकाह के लिए भी तैयार होना था, तो मुझे फिर निकाह पे डिफरेंट लुक चाहिए था। अच्छा, फिर आईब्रोज़ पे मैं किसी टाइप का रिस्क नहीं लेती क्योंकि आईब्रोज़ बनाना मुझे खुद अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं अपनी आईब्रोज़ जो बनाती हूँ खुद, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, तो बस फिर मैंने अस्मा से अपना मेकअप वापस ले लिया, चार्ज अपना वापस ले लिया और फिर मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने शी ग्लेन का ब्लश लगाया था
और उसको जो है मैं ब्लेंड कर रही थी। तो आपको तो पता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ लगाती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना बीच में यहाँ पे ब्लश लगाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सूट करता है मुझ पे। एंड आप देख सकते होंगे कि आपको आईलाइनर ब्लेंडेड सा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मिनिमल सा। और इसके साथ जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही थी अपनी आईलैशेस कर्ल करने के बाद। और मैं कभी भी अपनी लोअर लैश जो है नहीं भूलती, मैं लोअर लैश पे भी हमेशा मस्कारा लगाती हूँ। इससे आपकी आंखें जो है ना डिफ़ाइन लगती हैं। इस वक्त मैं इतनी जल्दी में थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि बस तकरीबन सब मेहमान आ गए थे और आप मेरी हालत देखें, मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं थी क्योंकि मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी। वो भी आपने सारा देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो है कराची से भी मेहमान आ गए। नायाब का तो आपको पता ही होगा। तो बस ये आ गई थी, मेरी कज़न की बेटी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर जो है ना ऐसा हो ही नहीं सकता मैं उससे ना मिलूँ। तो फिर मैंने मेकअप छोड़ा, उससे मिली और फिर मैंने अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर दी। एक बॉम्बशेल और दूसरा आइकन, ये दोनों हुदा ब्यूटी की हैं। इन दोनों को मिला के एक बहुत अच्छा शेड बनता है, बिल्कुल जो है ना एक पिंकी ब्राउनी सा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर बस मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया और उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया। फिर मेरे आईलाइनर की विंग निकला हुआ था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया और हटा दिया तकरीबन, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थे विंग वगैरह। आपको पता है जो मैं कब से कहती आ रही हूँ कि मुझे जो है अच्छा मेकअप चाहिए था, लेकिन मिनिमल चाहिए था। और ये सारे विंग शिंग्स जो है ना मैंने निकाह के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, तो मैं तैयार हो गई हूँ और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था। तो बस फिर जो है ना मैंने थोड़ी सी स्पैगेटी खाई, जो कि अस्मा ने मुझे खिलाई। असल में नायाब वाले आए थे ना, तो वो लेके आए थे। और यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई, वो बहुत अच्छे कपकेक्स कस्टमाइज़ बनवा के आई थी। मैं आपको दिखाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे लॉस जो है वो कराची में थे, सिर्फ आयशा यहाँ पे थी, तो वो आई थी। एंड ये थे कपकेक्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। उसके बाद मुझसे कैन कैन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर लाली आ गई, उसने मेरा कैन कैन ठीक किया। प्लस में जो मेहंदी थी वो जस्ट अभी लगी थी, तो थोड़ी सी ना वो वेट थी, तो मुझे ये था कि अब ये ख़राब ना हो जाए लहंगे की वजह से। तो शुक्र है ख़राब नहीं हुई। बस मुझे ये था कि मुझे तो बस जाके बैठना ही है, थोड़ा लहंगा ऊपर करके बैठूँगी तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आई होप आपको सारी ढोलक अच्छी लगी होगी थोड़े थोड़े से क्लिप्स से। और इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो सारी क्लिप्स इधर उधर हो गई हैं। तो ये सारी बस रस्म फिर स्टार्ट हो गई थी। तो फिर आयशा ने पहले आके रस्म की और उसके बाद मम्मा ने मेरी रस्म की। और मेरा ध्यान देखे ना, मैं अपने आप को देख रही हूँ, सारा ध्यान मेरा इधर उधर था। बस ये था कि अब तुम आके रस्म करो। तो रस्म से ना वो आप जब ब्राइड बनते हैं ना, आपको रस्म से बहुत वो होता है कि यार बस रस्म हो जाए। इतना मीठा खा खा के ना दिल भर जाता है। और उसके बाद जो है रस्म हो गई, फिर बाबा ऊपर आए और बाबा थोड़े से इमोशनल हो गए, मैं खुद हो गई थी। तो बस फिर हमने जो है ना बाबा और मम्मा के साथ पिक्चर्स ली और फिर जो है लाली की बारी आई रस्म करने के लिए। तो फिर लाली ने जो है रस्म की, तो मैं फेस पे नहीं लगाने दे रही थी, लेकिन मुझे ये था ऑल द वे फ्रॉम यूके आई है मेरे लिए यार, इतना चलता है। और वैसे भी इवेंट जो है वो एंड होने वाला था। फिर जो है मेरी दूसरी कज़न, मतलब जो खाला आई थी यूके से, उनकी भी बेटी आई हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बस इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।